कुछ जो रिजल्ट हैं वो जो बचे होंगे वो भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में जो कन्वर्जन है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि एक ये भी एक रिजल्ट है, इसको बस आपको लिख लेना है, और इसको शो नहीं करूंगा बट आपको ये याद कर लेना है, सो दैट करके ये आप लिख लेना। म्यू आर डैश, ये एसएस या किसी अदर एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद बस रखना है। तो ये हमारा होगा पी डेल अपॉन पी, और ये हो जाएगा आर क्यू प्लस का पी की पावर एन। और ये आर्यत के लिए मतलब रॉ मूवमेंट के लिए निकाला गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देन इसके बाद में जो सेकंड है, फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से जब ये सेकंड, वो सिर्फ एक रिजल्ट था, उसको मैं अलग से आपको बस सिर्फ लिखाना था, क्योंकि उसका प्रूफ कोई नहीं पूछता है, बस आपको याद होना चाहिए। सपोज अगर कहीं आ गया तो अगर आपने एक बार अगर पढ़ रखा होगा तो तुरंत टिक कर लेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है कि p की वैल्यू अगर 1/2 है तो देन शो करो सो दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए मैक्सिमम probability at x बराबर n/2 is even and x बराबर 1/2 n-1 is, मतलब ये दे रखा है, देन एट लगा करके ये दे रखा है, और ये है यहाँ पे एट लगाएंगे, एज वेल एज x बराबर 1/2 n-1 इफ यहाँ पे n इज इवन है और यहाँ पे n इज ऑड है। मैं अभी इसको समझा रहा हूँ, ये इस तरह से इसकी लैंग्वेज है। आप हाँ, और ये थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो भी ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, आप SC गुप्ता VK कपूर की अगर आप बुक से देखना चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये वहीं के एग्जाम्पल हैं जिसको मैं रिजल्ट की तरह आपके पास पहुँचा रहा हूँ, जिससे कि आप इसको बस याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लगा करके पूछेगा। ऑड है तब ये आपकी वैल्यू आई है। अब इसमें बताना है कि सही है या गलत है। पहली बार तो शो करने को बोला तो इसका मतलब सही तो लिखा है, बट अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अगर हम थोड़ा छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग है, इसका अगर हम मीनिंग समझें, देखो क्या बोला है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैक्सिमम हमेशा पता है, आपको याद भी रखना है, मॉड में जो होता है वो मैक्सिमम की बात करता है, और ये वही क्वेश्चन है कि मॉड में ये आपसे पूछा गया है तब आपको बताना है। और ये समझ लो कुछ इस तरह से दे रखा है कि n/2, और ये आपका n-1/2, और ये हमारा n-1 मतलब n+1 डिवाइडेड बाई 2, जब n कह रहा है इवन है और जब n कह रहा है ऑड है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, n और p की वैल्यू उसने दे दी है। समझ लो ये कुछ इस तरह से अगर जो यही क्वेश्चन दे रखा होता तो बात सेम ही थी। अब इसको हम लोग चलो देख लेते हैं, जो मैंने बताया है मॉड, जैसे मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ट्रिक से आपको देखना है। n+1 p बराबर, अब यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं है, ये देखो ये हो गया, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ गया। और ये देखो n अगर जो बात में इवन दे रखा है तो यहाँ पर हम n बराबर मान लेते हैं 2m। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और समझते हैं ये क्या बता रहा है। अगर जो हम यहाँ पर n की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिख दें डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम देखें m+1/2, ये मैंने अभी आपको समझाया था k, और ये होता है f।
के यहाँ पर जो पूरा डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड नहीं होता उसको एफ कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड, या इसको हम एक्स कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा के, और के की वैल्यू क्या है, एम है, और एम की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 है। तो ये कब है, ये जब एन हमारा क्या है, इवन है। तो देखो इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है इवन वाला, ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, जब अगर जो बाद में हम ये देखें, इसी में अगर हम चेंज करें, नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो n+1 p की वैल्यू दे रखी है डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे n को बोला गया है कि ऑड है। ऑड का मतलब हो गया 2m+1, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर 2m+1 और ये +1 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया m+1 बचेगा सिर्फ। और ये हमारा जो है ये पूरा कैपिटल के है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम जो मॉड लिखेंगे, मॉड हम क्या लिखेंगे, या x लिख करके मॉड लिखेंगे k-1 और k, ये बाई मॉडल हो जाएगा क्योंकि ऑड है। और ये हमारा के यहाँ पर ऑड नहीं, ऑड की वजह से नहीं, यहाँ पर क्योंकि के सिर्फ आया है, मतलब के इंटीजर आया है। तो यहाँ पर अगर जो हम लिखना चाहें तो m+1 -1, क्योंकि के की वैल्यू ये है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो m+1, और थोड़ा देखो यहाँ पर सिर्फ m बचा, यहाँ पर m+1 बचा। अब यहाँ पे अगर जो बात हम इसको अगर हम बनाएं, इसको कुछ इसी तरह से अगर हम अरेंज करें, तो देखो n बराबर दे रखा है 2m+1, चूंकि ये मैंने माना था, जो चीज लेट करते हैं उसमें आंसर कभी भी नहीं देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर देखें n-1 हो जाएगा, 2m हो जाएगा। m की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब कह रहा है इसी में एक अगर हम ऐड कर दें तब क्या होगा, तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस का 2 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा ये प्लस में आ जाएगा, और ये हमारा m+1 हो गया। यही आपको यहाँ पर नोट मतलब लिख देना है। देखो ये इसी की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2, यही ये देखो मॉड मैंने ऊपर लिखा है, ये देखो ऑड के लिए। तो बस उसकी भाषा, जो उसकी लैंग्वेज है उसको आपको देखना है, उसकी जो भाषा है उसको पढ़ना है अच्छे से। ये आपको कहीं पर भी पूछा सकता है, वनडे एग्जाम, आरपीएससी, या आप ये समझ लो कि यूपी में जो एग्जाम होते हैं कहीं पर भी, या एसएस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, और या आरबीआई भी आपसे पूछ सकता है, गेट भी पूछ सकता है। तो ये आप थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे तो आपको याद रहेगा, और ये आपको रिजल्ट ही याद कर लेना है। अब सोचो यहीं पे अगर जो गेट अगर इसी पेपर को देगा तो वो यही नहीं देगा, या जो आरबीआई वो यही नहीं देगा, वो एन की वैल्यू भी दे देगा और बोल देगा कि एन हमारा 4 दे रखा है, तब बता दो आंसर। तो तुरंत आपको फिर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये रिजल्ट से भी आप कर सकते हो तुरंत, या तो आपको जो मैंने बताया अगर जो बाद में यहाँ पे एन की वैल्यू अगर सपोज 4 दे रखी होती तो कुछ नहीं, आपको तुरंत यहाँ पर चूंकि 4 दे रखी है तो 4 बस इवन की बात करेगा, फिर ऑड वहां पर नहीं होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया हमारा, ये सेकंड आप मान लो। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देन इसके बाद में जो एक और रिजल्ट है इसी से रिलेटेड आप कह सकते हो, या इसको थर्ड मान लो। एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, 1/2। मैंने आपको बोला था कि जो p बराबर 1/2 इस पे सिमेट्रिकल मिलता है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी पर आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ से जो आप ऐसे समझो ना, अभी मैंने आपको दिखाया अभी तक कि ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये जो वैल्यू इधर देगा वो वैल्यू इधर देगा, इसलिए इस पे ज्यादातर क्वेश्चन ये बन जाता है। अब ये देखो, ये थोड़ा ये आपसे अगर जो बातें पूछ लेता है, सपोज ऐसा कुछ आपको दे देता है कि आप चेक करके बताओ कि इसके लिए कौन सा सही होगा। देखो तरीके बहुत सारे हैं, समझना आपको है। या तो आप इसके लिए बस करने बैठ जाओ, या तो आप थोड़ा जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ क्या होगा वो देखो जरा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको ट्रिक बताना, क्योंकि जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ ट्रिक के माध्यम से। अगर जो बाद में मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पे मान लेता 4 वैल्यू, और यहाँ पर ये मैं 2 मान लेता, तो देखो यहाँ पर x जो होगा वो हमारा देखो यहाँ पर 4 माइनस का 2, ये भी यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका मतलब तब तो बात सही है, बट यहाँ पर चलो हम 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब जरा देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर जो 2 है,
ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी इसके लिए 3 के लिए सेम रहेगा। ये बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी सेम देगा। अब अच्छा, इसको कैसे अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो बहुत तरीके हैं। या तो आप ऐसे करो जा करके, जब इधर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा। अब और देखो इसको, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा। अब इसके लिए हमें निकालना है, तो ये हम निकालेंगे P0, P1, और 2 के लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 के लिए अगर हम करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसके लिए पूछा गया। अभी देन इसके लिए भी हम देखेंगे। अब 5C0 1/2, देखो इसके लिए अगर जो बाय द वे लिखना होता 5CX 1/2, ये आपका बचेगा x, और ये देखें 1/2 5 माइनस का x, तो यहाँ पर ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5CX, और ये आपका बचेगा 1/2, और ये 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 1/2 अगर हम बाहर कर लें 5C1, तो ये हमारा 1/2 की पावर 5। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है शायद। हम्म, अच्छा, एक चीज जरा देखो, ये तो मैंने आपको रिजल्ट ही पढ़ा रखा था, तो इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से आपको पता चल जाता। जरा देखो रिजल्ट, देखो जो मैंने अभी पढ़ाया था वो आप लोगों को रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप वैसे भी करके देख सकते हो, बट इससे भी आपको करके देख लेना है। देखो x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1/2 है, q की वैल्यू क्या है 1/2 है, और मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए इसको x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, स्मॉल में x। ठीक, ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, आप चेंज कर सकते हो। तो ये देखो y बराबर, ये आपने पढ़ा है x, ये भी क्या फॉलो करता है बाइनोमियल, तो n, और यहाँ पर ये q लिखा जाता था, यहाँ पर सपोज p लिखा है तो यहाँ पर ये q हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, और यहाँ पर q की भी वैल्यू वही रहेगी। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी है, 100% ये बात सही लिखी है। अब हम लोग जो ये कर रहे थे इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये इसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है। 2 के लिए अगर हम देखें तो हमारा ये अगर हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 0 फैक्टोरियल 5 1 हो जाएगा, देन 5 4, तो मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा, और ये हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 और ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जरा हम इसके लिए देखते हैं। अब एक वैल्यू और आ जाएगी, 1 + 5 तो रहेगा, और उसके साथ में 5C2, तो इसको अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 5 4 2, ये हमारा 10 आ जाएगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे चलो, यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ और देन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। अच्छा देखो, ये एक प्रॉब्लम भी इसमें आप बोलोगे और आपको लगेगा भी कि ये सही है। अब सोचो ऐसे अगर क्वेश्चन वहाँ पे दे दिए और अगर आपने नहीं सोचा तो आपका 1 मिनट में ये गलत होगा। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जरा समझो, ये जरा देखो। देखो x अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n 1/2 को, और ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है p 1/2 यहाँ पर दे रखा है, तो ये सिमेट्रिकल होता है इसके अबाउट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है, ये आपको पता है कि y बराबर अगर n माइनस का x, तो ये बाइनोमियल ये भी n 1/2 को फॉलो करेगा। रीजन ये है
क्योंकि ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p को, तो y बराबर n माइनस एक्स जो है ये फॉलो करेगा बाइनोमियल n कॉमा q को। चूंकि यहाँ पर देखो अगर जो p की वैल्यू 1/2 है तो q की भी वैल्यू 1/2 होगी। मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट में ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों गलत है, ये आपको सोचना है बहुत ज्यादा। हालांकि मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर जो बारे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ये इक्वल टू n माइनस एक्स दे रखा है। इसी तरह से एक हम ये मान लेते हैं, और इसमें अगर जो बारे में हम ये देखें, इसमें अगर जो बारे में हम ये देखते हैं तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। रीजन रीजन यही है कि अ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो उस परेशानी को हम लोग दूर करते हैं और समझते हैं कि ये क्यों ऐसा है। अच्छा, चलो इसी को हम इसी पर समझ लेते हैं जल्दी से। अगर जो बाय द वे आप यहाँ पे अगर सोचो कि इसके लिए अगर जो बाय द वे आप कोई अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हो इसमें, ये आपको सोचना है कि इसके लिए अगर बाय द वे कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हो, सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू रख के, और यहाँ पर ये देखो ये सेम ही तो लिखा है, मतलब जो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का देखो इसका ये जो शेप है ये इसका भी शेप सेम है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगर जो बाय द वे मैं ये मान लूँ ये वाई है, मान लेते हैं यहाँ पर वाई है, तो वाई का भी ये तो वैल्यू इसी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये हमारा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये हमारा वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली ये सही है प्रोबेबिलिटी या ये वाली सही है, ये आपको सोचना है। क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आप इसमें देखो ये वाली सही लग रही है, क्योंकि देखो जो वैल्यू यहाँ पर देगा वही वैल्यू यहाँ पर देगा, क्योंकि इसकी जो एन और पी की वैल्यू है वो सेम सेम है इन दोनों में। बट ऐसा नहीं है, इसका रीजन क्या है वो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसलिए नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, सेम जो इसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा सब सेम है अगर इससे अगर आप मैच करोगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वैल्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ पर है जरा देखो। अच्छा, ये जरा हम लोग देखते हैं। सपोज अगर जो बात में एन बराबर अगर जो हम 4 मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर जो बात में हम वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए अगर जो बात में हमें कैलकुलेट करना पड़े तो 4c(x) और 1/2 ये हमारा 4 आ जाएगा। इसको जब हम इसमें रखेंगे या इसके लिए ही हम रख करके देखेंगे तो ये आएगा कुछ। फिर जब इसके लिए हम वैल्यूज जब हम निकालेंगे तो देखो, जब हम x की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x इसके लिए क्या होगा, जब ये 0 1 2 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, मतलब 4 तक जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये जरा हम प्रोबेबिलिटीज ही हम देखते हैं। देखो जब 0 होगा तो आप जरा देखो यहाँ पर समझो, तो ये 1/2 होगा हमारा और इसकी पावर 4 होगी, ठीक। और इसी तरह से जब ये हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/16। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताता हूँ इस वाले पेज पे। अच्छा अच्छा, चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप जरा समझो। देखो x दे रखा है, px दे रखा है, और अगर जो बाद में n की वैल्यू अगर 4 दे रखी और p तो आपको पता ही है 1/2 है, तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है, मतलब px जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा, आप लिख करके भी देख लेना, बट ये इसी तरह से होगा, इसकी पावर 4। या इसको और अगर हम चाहें तो यहाँ पर 1/16 लिख लेंगे और ये हमारा बचेगा 4cx। अब यहाँ पे अगर जो बात ये अब इसकी रेंज भी अगर हम लिखना चाहें तो रेंज हमारी होगी 0 1 2 3 और ये हमारा 4। तो देखो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर जो बात है हम इस वैल्यू को रखेंगे तो 1/16 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम यहाँ पर देखेंगे तो 4/16 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसके लिए देखेंगे तो 6/16 हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसके लिए देखेंगे तो 4/16 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसके लिए देखेंगे तो 1/16 हो जाएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ ये जरा समझो। सिमेट्रिकल का मीनिंग यही होता है ना कि ये कोई ग्राफ है, सपोज ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ये 6/1/16 मतलब 6/16 ये दे रखा है। देन इसके बाद की जो प्रोबेबिलिटीज है, ये प्रोबेबिलिटी मतलब ये वाली और ये वाली प्रोबेबिलिटी देखो सेम है, तो ये चाहे हम इसके लिए भी निकालें कैलकुलेट करते बाइनोमियल n,1/2, या हम उसके लिए करते, बात सेम थी। लेकिन ये आप ये नहीं कह पाओगे यहाँ पर, ये नहीं आप कह सकते हो ये जो मैं बता रहा हूँ ये।
चाहे यहाँ पर x के लिए हम कैलकुलेट, x के लिए तो मैंने करके दिखाया, y बराबर क्या दे रखा था, y बराबर आपका दे रखा था n माइनस का x। तो ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? बस हाँ, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। अब वो जरा हम देखते हैं। इससे अगर जो बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये सेम है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू जो देगा और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू देगा वो सेम देगा, बट ऐसा नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्यों, उसका रीजन क्या है, वो रीजन आप ये यहां से समझो। उसका रीजन क्या है कि देखो, प्रोबेबिलिटी ये आपको दे रखा है, सपोज x दे रखा है। अब यहां पर अगर जो आप अगर समझो तो ये और ये y बराबर क्या दे रखा है, n माइनस का x। तो देखो यहां पर अगर जो बात हम देखें, कैपिटल में लिखा है और ये x लिखा है, और यहाँ पे अगर जो बात हम ये देखें तो ये हम लिख सकते हैं माइनस का, अगर जो हम x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तुरंत चेंज हो जाएंगे, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है। साइन चेंज होने के बाद में ये भी हम जानते हैं कि हम यहाँ पे n बोथ साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा। इसको अभी देखो, ये देखो मैंने माना है तो ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x। देखो ये वही बात कर रहा है, ये इक्वल होगा इसके, ना कि ये इक्वल होगा, ना कि ये इक्वल होगा n माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये जो रिजल्ट होता है। और ये अगर आप ध्यान नहीं दे पाओगे, इसमें आपको लगेगा, आपको दिखेगा ये तो सेम सेम वैल्यू दे रहा है, बट सेम नहीं, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बोथ साइड में अगर इसमें अगर जो हम x से अगर जो हम माइनस से अगर हम वो कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर हम इसको लिखें, मतलब n से अगर जो इसको इस तरह से लिखें तो ये हमारा n माइनस का k हो जाएगा। देन अगर इसके बाद में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का k। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर जो भी है, तो इसमें देखो हमारा ये कह रहा है, ये भी आपको याद कर लेना है। आपको ये नहीं कि इसको करने बैठे हो, क्योंकि करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। ये आपसे पूछ लेगा इस, मतलब ये एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन में ये अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और हाँ, ये अगर किसी को अगर ये लगता है कि ये 1/x+1, अगर इसमें अगर किसी को अगर दिक्कत है तो एक्सपेक्टेशन का जो भी वीडियो है उसको देख लेगा। अगर कोई उसको मतलब इस चीज़ को अगर ये मान रहा है तो बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप जा करके देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं। रीज़न रीज़न यही रहता है कि ध्यान नहीं देते। तो ये एक्सपेक्टेशन में मैंने अच्छे से समझाया है। अगर यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो क्यों n+1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा होगा n+1, और ये हमारा हो जाएगा p। ये इसके लिए रहेगा। देन अगर जो बाद में इसके लिए पूछ लेता है, ये सब आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ISS या आप कह सकते हो कि RBI या गेट या वनडे एग्जाम कोई ना कोई आपसे जरूर पूछ लेगा, तो इसको आपको याद ही कर लेना है। देखो बहुत सारी चीज़ों का सलूशन आपको प्रोवाइड कर पाना भी कठिन है और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सी बात है, आपको PhD अगर करनी है तो उसके लिए आप PhD का फॉर्म भरो। बट अगर जो बात है आपको PhD नहीं करनी है तो आप चुपचाप अपनी चीज़ों को, जो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिना दिमाग लगाए बस उसको लिख लिया है, चाहे मैंने गलत लिखा दिया है तब भी आपने लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बट हाँ, अगर लगे कि हाँ ये वाकई में सही मैंने लिखा है, आप चेक करना। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सही लिखा है तो आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट उस रिजल्ट को याद करना है। मैं आपको इसके लिए करके दिखाऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप अभी मास्टर या BSc कर रहे हैं, आप उसी तरह से उसी सेम पैटर्न से आप करके भी देख लेंगे। और देखो नेक्स्ट इसी में एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में ये दे रखा है a+ का x, तो इसके लिए जो देखो 0 से 1 s की पावर ये हो गया, और px और ये s होगा, और ये ds होगा। ये जो है हमारा ये होना चाहिए। अच्छा, अब जरा यहाँ पर हम समझते हैं। ये हालांकि आपको देकर रखेगा, ये मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ ये क्या है। तो ये हमारा है PGF। PGF मीन्स प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन।
पीजीएफ। और चूंकि बाइनोमियल के लिए आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसको याद रखो, हालांकि मैंने भी बताया था इससे पहले, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। तो ये क्यू और ये हमारा एस की पावर एन होता है। अब यहाँ पर अगर जो हम इस वैल्यू को अगर हम रखें और ए की वैल्यू अगर जो बाद में हम 1 अगर पुट कर दें, तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा 0 से 1 और ये हमारा एस, ये हमारा 1 माइनस का 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्यू प्लस का एस पी और ये हमारा एन हो जाएगा और ये हमारा डी एस हो जाएगा। अच्छा, अब इसको भी और ऊपर अगर हम बढ़ाएं तो देखो यहाँ पर चूंकि ये हमारा अब 0 मतलब एस की पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 होता है, 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 और ये हमारा हो जाएगा क्यू प्लस का एस पी और ये हमारा एन हो जाएगा और ये हमारा डी एस। अच्छा, अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता है एस के रिस्पेक्ट में करना तो आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन तो ये आपको याद भी होना चाहिए, वो हम लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ। पी प्लस एस ये एन प्लस 1 होता है डिफ्रेंशिएशन में और वही नीचे हो जाता है, और जो अंदर छिपा हुआ है इसका जब हम करते हैं तो नीचे ही डिफ्रेंशिएशन। देखो पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं, अगर छिपे हुए का करेंगे तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन अगर इसका होगा, चूंकि एस के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एस की वैल्यू जब ये हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये देखो ये हमारी लिमिट हो गई, इसको जब हम अंदर पुट करेंगे तो देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पर बाहर निकाल लें n प्लस 1 और ये हमारा हो गया p, और यहाँ पर इसको अगर जो हम करना चाहें तो देखो p प्लस इसकी s की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा, और जब यहाँ पर हम देखो यहाँ पर रखेंगे तो क्यू और इसकी वैल्यू 0 है तो n प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n प्लस 1 रहेगा। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं और इसकी देखो वैल्यू हमारी आ जाएगी n प्लस 1 और ये हमारा p हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 1 है और ये हमारा q की पावर n प्लस 1 है, और इसको भी अगर जो हम ऊपर अगर करके देखें सॉल्व तो ये देखो हमारा 1 माइनस का q की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और ये हमारा p होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये x प्लस 1 इसके लिए ये होता है, और यही देखो मैंने ऊपर लिखाया भी था। तो ये जो तीन रिजल्ट हैं ये तीनों आपको याद कर लेने हैं, और ये तो देखो ये तो आप नॉर्मली इस तरह से कर लोगे, इससे मैंने बता दिया है ये इससे करके, बट आप जब ये वाला करोगे यही वाला आप इससे भी करके एक बार देखना, देन आप ये सेकेंड वाला करना। तो ये अगर आप इससे अगर करोगे तो ये इस तरह से x प्लस 1 जैसे एक्सपेक्टेशन मैंने बताया था आपको निकालने के लिए, ठीक उसी तरह से करना। अगर जो बाद में कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे पूछना, टेलीग्राम पर इन दोनों का सोल्यूशन आपको भेजना है करके, जबकि मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है, तो ठीक है ये आप कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर, तो देखो यहाँ पर x अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n1 p और y अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n2 p और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो देखो फर्स्ट जो अगर जो ये आपसे कोई पूछ लेगा तब तो आपको पता है, ये मैंने लिखाया भी है n1 प्लस n2 p, बट इसके लिए आपने नहीं पढ़ा है। अगर जो ये अगर आपसे पूछ लेता है x माइनस का y, तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी पड़े तो आपको बहुत दिक्कत होगी और बहुत समस्या आपको हो सकती है, और ये इस पे क्वेश्चन आपको खूब मिलता है। तो ये आप मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे r बराबर हम मान लेते हैं मैक्सिमम 0, k, और यहाँ पर ये हमारा ऊपर जो रहेगा ये हमारा मिनिमम रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा n1, n2 प्लस का k, और यहाँ पर क्या रहेगा जो प्रोबेबिलिटी में रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी में रहेगा x बराबर r हो जाएगा, और इंटरसेक्शन जब मैंने x को अगर r मान लिया है, इंटरसेक्शन y बराबर r माइनस का k हो जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा है, सिंपल सी बात है, जब ये बराबर k दे रखा है और इसको हमने मान लिया है r, तो y बराबर अगर जो देखो इसको हम उस साइड ले जाएं तो r माइनस का k ही होगा, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ये मैं क्या बता रहा हूँ ये जरा आप एग्जाम्पल से जब समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज ये दे दिया और n1 बराबर सपोज आपको दे दिया है 4, n2 बराबर आपको दे दिया है 5, और ये सपोज आपसे 1 के लिए पूछ लिया है। तो यहाँ पर अब अगर ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर दे रखा होता
तो आप कैसे करते हैं ये जरा देखो, इससे फिर बाद में मैं उससे भी आपको बताता हूँ। और पी यहाँ पर हम मान लेते हैं 1/2 ही दे रखा है, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि ये क्या होता है। देखो मैक्सिमम 0,1 और यहाँ पर मिनिमम लिखना है। क्या मिनिमम लिखना है? 4, देखो N2 और प्लस में K, तो ये हमारा हो जाएगा 5। देन हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, x बराबर, देखो r यहाँ पे लिखा है तो r ही लिखो यहाँ पे, और ये हमारा इंटरसेक्शन है y बराबर r माइनस का 1, क्योंकि k की वैल्यू हमें पता है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो जरा हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 0 और 1 में, तो सिंपल सी बात है r बराबर हम कहेंगे 1 मैक्सिमम है। यहाँ पे मिनिमम क्या है तो 4 है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x बराबर r, और या इसको इंटरसेक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r माइनस का 1। अच्छा, और अगर जब अब इसको ओपन करें तो ओपन करेंगे तो हम कुछ जब r की वैल्यू जब हम 1 लिखेंगे, चूंकि ये मैंने भी आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट है x y, तो यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से x बराबर r इंटू में प्रोबेबिलिटी एक्स वाई बराबर r माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये x के लिए है। ठीक उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी y के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 0 होगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट लिखेंगे x बराबर 2 लिखेंगे तो ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी y बराबर 1। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी जब x बराबर हम 3 लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, y के लिए 2 होगा। इसी तरह से हम जब ये x के लिए ये हम 4 लिखेंगे तब ये हमारा प्रोबेबिलिटी y के लिए हमारा 3 होगा, मतलब एक कम होते होते लिखना है। अच्छा, अब अगर जो बाद में किसी को ये नहीं आता था, और ये सिर्फ इसलिए बताया कि इन केस अगर जो आपको याद है तो आप तुरंत कर ले जाओगे, वैसे भी आप कर सकते हो अगर जो बाद में मेरे तरीके से समझते हो तो। देखो ये देखो मैंने अभी आपको बताया था N1 की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, P आप कुछ भी मान लो क्योंकि मुझे कैलकुलेट नहीं करना है तो मैं यहाँ पर यही मान लेता हूँ वैल्यू, और y बराबर अगर जो बाइनोमियल इसमें मान लेते हैं N2 बराबर 5, और P की भी वैल्यू यहाँ पर यही दे रखी, मतलब जो ऊपर माना था वही मैंने नीचे मान लिया। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि x माइनस वाई बराबर 1, इसके लिए आप लिख कर बताओ क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर देखो x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 तक ही जाएगा क्योंकि 4 तक बताया गया है। y जो है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। अच्छा, अब देखो 1 कब कब होगा, ये x के लिए लिखेंगे और एक y के लिए लिखेंगे। देखो 1 कब होगा, अगर जो हम यहाँ पे अगर हम 0 रख दें और यहाँ पर माइनस का 1 रख दें, तब क्या ये -1 के इक्वल होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कब होगा? ये तब होगा जब यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पर 0 रख दें, मतलब जब x पर हम 1 रख दें और यहाँ पर हम 0 रख दें, तब ये -1 मतलब 1 के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है, और देखो क्या हो सकता है, और हो सकता है कि अगर जो हम यहाँ पे 2 रख दें और यहाँ पर 1 रख दें तब भी हो सकता है। देन नेक्स्ट x2 P1, और कब हो सकता है 3 रख दें, माइनस का 1 रख दें, तब हो सकता है माइनस का 2 रख दें। तो यहाँ पर अगर जो हम लिखें Px, ये हमारा हो गया 3, और ये हमारा हो गया देखो Py के लिए अगर हम लिखें, ये y के लिए लिख रहे हैं तो ये हमारा 2 होगा। इसी तरह से जब हम P यहाँ पर अगर हम 4 लिखें और यहाँ पर अगर जो हम 3 लिखें तब भी हमारा 1 आ जाएगा। तो ये x के लिए लिखें तो ये हमारा 4 हो गया, और ये हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी y बराबर ये 3 के लिए हो जाएगा। अब देखो ये देखो, और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें से रख करके देख लेना। अगर जो आप ये बोलते हो कि 5 रख दें इसमें, तो इसमें 5 आप रख नहीं सकते हो क्योंकि इसकी रेंज नहीं है। और अगर जो बाद में आपने ये रख दिया 4 माइनस 5 अगर रख दिया तो ये माइनस का 1 देगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू 1 के बराबर चाहिए थी। तो यही इतनी पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो आपको अगर वो फार्मूला नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये देखो सेम है, ये देखो सेम है, ये भी देखो सेम है, और ये देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी 3 लिखा है और यहाँ पर भी 3 लिखा है। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो या फिर फार्मूले के तहत आप जा करके भी कर सकते हो। लेकिन देखो दिक्कत यही है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको आने चाहिए। अच्छा, अब किसी ने अगर जो बाद में सोचा कि किसी ने सपोज ये पूछ लिया, अब कोई हमसे बोलेगा ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, अरे ये पढ़ाया क्यों नहीं, x माइनस का y इज इक्वल टू 0, इसको पुट कर लो, ये भी तो हो सकता है। मैंने इसको इधर कर लिया तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 0 है। या आप इससे अगर करके देखोगे तो जब 0 कब होगा, जब जो दोनों में 0 हो। अगर जो बाद में एक मिनट, इसके लिए अगर जो बाद में मुझे सपोज लिखना होता तब कैसे लिखते, देखो इसके लिए अगर जो बाद में लिखना होता प्रोबेबिलिटी x माइनस का y बराबर अगर 0, इसके लिए अगर लिखना होता
तो हम ये कह सकते थे या तो यहाँ पर भी जीरो या तो यहाँ पर भी जीरो, तो ये जीरो, ये भी जीरो। और कब हो सकता है? जब यहाँ पे भी वन हो, यहाँ पर भी वन हो। मैं बस लिख नहीं रहा हूँ, इसका स्क्वायर आप लगा लो, या मतलब जो भी एक्स वाई के लिए। देन टू के लिए भी, यहाँ पे भी टू, यहाँ पर भी टू। देन थ्री यहाँ पर भी हो, थ्री यहाँ पर भी हो। देन फोर यहाँ पर भी हो, फोर वहाँ पर भी हो। देन फाइव यहाँ पर भी हो, फाइव यहाँ पर भी हो। बट आप देखोगे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट एक्स की डिजिट है वो, तो बस आप फोर तक ही जाओगे, इसके आगे आपको नहीं जाना। इससे आंसर चाहे निकालो चाहे ऊपर वाले से निकालो, बात सेम है। ठीक है, तो आपको, चलो ये हो गया। अब आपको इसके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है, एक्स माइनस का वाई बराबर 3 अगर लिखा है तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, और आपको ये होमवर्क है, ये आप टेलीग्राम पर मुझे प्रोवाइड करना, आप भेजना, मैं इसको देखूंगा। ठीक है, या आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन कह सकते हो, या ये भी एक रिजल्ट की तरह आप इसको याद रखो। इफ ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का यहाँ पर मीनिंग ये होता है कि ऐसा कॉइन हो जिसमें हेड भी हो टेल भी हो। ऐसा ना हो हेड हेड हो दोनों साइड, या टेल टेल दोनों साइड में, जैसा कि शोले मूवी में था, तो वो नहीं कॉइन चलेगा। शोले मूवी में अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें दोनों तरफ हेड था, तो उससे जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हेड हेड दोनों साइड था, तो हमेशा जो अमिताभ बच्चन है वो जीत जाते हैं, लास्ट में उनकी इसी कारण मौत भी हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि फेयर कॉइन अगर होगा तो कोई भी नहीं मरेगा, आप ऐसे समझो। अगर फेयर कॉइन नहीं होगा, इसीलिए फेयर कॉइन नहीं था, या आप उसको ये भी कह सकते हो उन्होंने दोस्ती की वो मिसाल दी, बट वो एक जो सिचुएशन है वो दोस्ती तक ही सीमित है, उसको आप यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे तो ये तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उसका आंसर जो है वो गलत आएगा या बायस आएगा, उसमें बायसनेस आ जाएगी, उसमें एरर आ जाएगी। क्योंकि आप ऐसा समझो ना कि कोई एक स्टूडेंट है और आप एक स्टूडेंट को ही सिर्फ मौका दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, और कंपेयर आपको दोनों को करना है कि दोनों को मुझे कंपेयर करके देखना है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, और एक को आपने दौड़ने ही नहीं दिया गया। या आप ऐसा समझो एक को दौड़ाया गया, आप ऐसा समझो कि एक को दौड़ाया गया मतलब रोड के ऊपर बिना चप्पल के, और एक को शूज के द्वारा अगर दौड़ाया गया, तो या तो ये हो सकता है कि वो जो शख्स है वो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग है तो वहाँ पर अच्छा कर जाए। बट यहाँ पर ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो एग्जैक्ट होती ही हैं, उसमें आप कोई छेड़खानी करेंगे प्रोबेबिलिटी गलत आएगी। तो इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड इवन नंबर, और इवन नंबर क्या है 2n है, टाइम्स मतलब उसको टॉस किया गया है, एक कॉइन है जिसको 2n नंबर मतलब टाइम्स टॉस किया गया, देन शो करना है, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर हेड देन टेल इज, ये आपको रिजल्ट याद कर लेना है। मैं बस यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बट इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम देखें, अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बोल रहा है जो टॉस किया गया है एन, हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, एक कॉइन है उसको टॉस किया गया है जो फेयर कॉइन है 2n टाइम्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मोर देन हेड, मोर हेड देन टी। मतलब अगर जो बाद में मैं हेड को अगर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक्स से, टेल को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वाई से, तो यहाँ पर अगर इस लैंग्वेज से अगर आप देखो तो ये नहीं लिखा है मोर हेड, मतलब ये एक्स है ये वाई है, मतलब ये हेड है ये टेल है, तो कह रहा है मोर हेड हो देन टी से, मतलब ज्यादा, मतलब मोर हेड हो इससे। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही ये देखो यहाँ पर लिखा है। अब ये देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के रैंडम वेरिएबल में आप देखना जाकर के, मैंने ये पढ़ाया है अच्छे से। ये कोई भी पीएमएफ होने के लिए दो कंडीशन होती थी, ये फर्स्ट कंडीशन होती थी, एक सेकंड कंडीशन होती थी पीएक्स। ये देखो ये सब टॉपिक पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो उम्मीद यही करूंगा कि आप उसको पहले देखो, देन यहाँ पर चीज़ों को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि
देखो जो आप आईएसएस का सिलेबस अगर देखोगे तो उन्होंने सिस्टमैटिक, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से दिया है, उन्होंने सिस्टमैटिक उसको नहीं लिखा है। जब उन्होंने प्रोबेबिलिटी पहले रख दिया, देन उन्होंने उसी में रैंडम वेरिएबल रख दिया, देन उसको सब मिक्स किया है उन्होंने। बट मैंने उसको एक अरेंज वे में लिख करके और फिर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। तो आप पहले वहाँ जाकर के सारी जो भी कंटेंट है मैंने जो प्रोवाइड किया है वो सब सिस्टमैटिक ही अपलोड किया है, उसको उसी तरह से आपको देखना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब ग्रेटर देन रहेगी, और ये हमारी पॉजिटिव रहेगी। तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती थी, तो ये बता रहा है एक्स अगर जो बाय द वे टेल, मतलब ये हेड मान लें और ये टेल मान लें, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये अगर जो हम लिखना चाहें, ये लिखना चाहें, ये बात सही है कि नहीं? अब जरा इसको हम देखते हैं कि जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे समझो, वन दे रखा है, टू दे रखा है, ये मान लो हेड दे रखा है, ये मान लो टेल दे रखा है। ये कह रहा है कि हेड बड़ा है, हेड बड़ा है, तो हेड बड़ा है मतलब जो हेड की साइड की चीजें हैं, मतलब ऐसे समझते हैं हम, या इसको इस तरह से नहीं, इसको हम थोड़ा ये सपोज मान लेते हैं कि ये हेड का है और ये टेल का है। तो देखो, जब ये बड़ा है, बोल रहा है ये बड़ा है टेल से, तो मतलब तुमको ऐसे समझना है कि ये वाला रीजन की बात कर रहा है, देन ये वाले रीजन की बात कर रहा है, और ये जो है ये इक्वल की बात कर रहा है। जब ये, मतलब ये हालांकि ऐसा एक ग्राफ बनेगा नहीं, बट ये आपको बस समझाने के लिए कि जब हेड बड़ा है तब की सारी वैल्यूज लिखनी, और जब छोटा है तब की सारी वैल्यूज लिखनी, और जब इक्वल हो जाए तब सारी वैल्यूज लिखनी, तो हमेशा वन के इक्वल आएगा जो ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, ये और ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये टू टाइम्स हेड टेल, ये हम मान लेते हैं, ये इसको हमने टू टाइम्स कर लिया, और ये हम चाहें तो इसको उधर हम भेज लें, तो प्रोबेबिलिटी हेड बराबर टेल कह सकते हैं। और या फिर हम इसको अगर हम एक्स वाई के ही टर्म में जैसे वहाँ पे लिखा था वैसे अगर जो हम करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर वाई। और देखो अभी मैंने यही बताया था आपको, यही देखो मैंने आपको बताया था, देखो इसमें जो इतना तो आपका आंसर आ गया है, ये बस इसकी वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, ये वाली, तो ये यही आ जाए तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है। अच्छा, अब हाँ एक चीज और देख लो। अच्छा, यहाँ पर ये बोल दिया था कि मोर देन हेड है, मतलब मोर हेड है देन टी से। अच्छा, अगर जो बाद में ये बोल देता कि मोर, यहाँ पर हेड की जगह पर ये टेल होता और यहाँ पर हेड होता, मतलब यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ एक्स अगर जो बाद में वाई, तब भी प्रोबेबिलिटी यही रहती। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक के लिए आपको पढ़ना है, दूसरा वाला भी उसी तरह से होगा। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पर लिखा है 2n जो है हमारे ट्रायल हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर जो बात में चूंकि मुझे ये देखना है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ टेल। तो मतलब जब नंबर ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ टेल की बात करें, तो मतलब एन और एन, मतलब ये एन टाइम्स हेड आया, एन टाइम्स टेल आया है। तो इसके लिए अगर जो बात में आपको अगर लिखना हो, तो ये देखो आप, ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और देखो, प्रोबेबिलिटी जब हेड आएगा तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी, प्रोबेबिलिटी जब टेल जब करेंगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बात में हम x माइनस का y बराबर अगर जो हम ये जीरो रखें, तो यहाँ पर चूंकि दोनों में एन एन है, तो यहाँ पर अगर जो बात में हम समझते हैं, तो 2n/c(n), या अगर जो बात में ऐसे भी हम कर सकते हैं, n हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 2n माइनस का n। यहाँ से ये अगर जो हम कैंसल आउट करेंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, जो बचेगा हमारा, तो 2n/c(n), मतलब ये हमारे टोटल थे n, ऐसे समझो, और ये जो n n बचा है, ये इसका मतलब आप ऐसे समझो
कि जो x की वैल्यूज जो दे रखी थी वो यहाँ पर सपोज मान लो 5 के लिए दे रखा है, दोनों 5 के लिए दे रखा है, तब ये कुछ हमारा आता है। तो 1/2n ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, देन हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट। अच्छा, बाइनोमियल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, n, p और ये हमारा k हो जाएगा। देखो पड़ोस में गोला पटाखे दग रहे हैं तो इससे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है तो सभी लोग अपने त्यौहार को मना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया n माइनस का k। अब ये अगर जो बात है इस तरह से भी लिखा जाता है, मतलब एन पी और k का मीनिंग यहाँ पे आप x से भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी x लिख लो। तो ये कुछ अलग नहीं लिखा है, ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये जैसे आप उसको लिखते थे ये n, p ये वही है। और ये यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे तो ये हमारा q भी आप इसको कह सकते हो। तो ये y बराबर n माइनस का x, ये अभी मैंने देखो आपको दिखाया था, बाइनोमियल n माइनस का q। तो इस तरह से भी ये पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, नेक्स्ट एक ये भी रिजल्ट आप याद रखो, n+1 y दे रखा है, प्रोबेबिलिटी होगा f n y माइनस का 1 प्लस का q, और ये हमारा f n y। तो ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे